दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर डीवीएन की डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस किया है तो आपको उस केस के अंदर ये बड़ी गलती नहीं करनी है। अगर ये गलती आप कर देते हैं तो पत्नी को आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ जाएगा और उसको घर में रहने का अधिकार भी मिल जाएगा। तो ऐसा ये कौन सा काम आपको नहीं करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से पता होगा, पत्नी जब 125 सीआरपीसी का केस करती है, आईपीसी 498 का केस करती है तो उसके साथ में डीयू का केस भी होता है। और डीवी के केस के तहत पत्नी कई सारे अधिकार ले सकती है, जैसे वो इंटरिम मेंटेनेंस भी ले सकती है, परमानेंट मेंटेनेंस भी ले सकती है, पति के फैमिली मेंबर से अलग रह के पति के साथ में रहने का अधिकार भी ले सकती है। ऐसे कई सारे अधिकार है जो पत्नी को डीवी के केस के तहत मिलते हैं। तो यहाँ पे पति ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, पत्नी जो भी डिमांड करती है, जो भी अधिकार लेना चाहती है तो सारे अधिकार पत्नी को मिल जाते हैं। तो ये कौन सी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जब पत्नी डीयू का केस डालती है और उसके पास में अगर एविडेंस नहीं है और वो अगर एविडेंस बनाना चाहती है आपके प्रति, अगर वो गलत कर रही है तो आपको उसके प्रति गलत नहीं करना है। आपको सतर्क रहना है कि वो आपके खिलाफ कोई एविडेंस ना बना पाए, वो आपको गलत ना दिखा पाए। ऐसा अगर वो कुछ भी करती है तो वो सब आपको नहीं करने देना है। अगर वो आपके सबूत बना लेगी, आपको अगर वो गलत दिखा देगी, जैसे वो गुस्से गुस्से में कुछ भी कर रही है, आपको उकसा रही है, तो आप भी क्या करते हैं, उसको गलत बोलते हैं, उसके ऊपर हाथ उठाते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं, उसको धमकियां देते हैं, तो वो उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। और वो अगर आपके सबूत बना लेगी, वो अगर आपका वीडियो बना लेगी और उस एविडेंस, उस वीडियो को डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस करी है उसके अंदर अगर वो कोर्ट के अंदर दिखा देती है तो जो भी अधिकार लेना चाहती है वो सारे अधिकार उसको मिल जाएंगे। तो अभी तक अगर उसने कोई भी एविडेंस नहीं बनाया है तो आपको उसको कोई भी एविडेंस नहीं बनाने देना है, इसका आपको विशेष ध्यान में रख के चलना है। कई बार दोस्तों ये भी देखने को मिलता है कि पत्नी जो डीवीएन की डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है तो उसके अंतर्गत वो अपना प्रोटेक्शन मांगती है कि उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसकी जान को खतरा है, उसके साथ में गलत हो सकता है। तो कोर्ट क्या करती है कि उसको प्रोटेक्शन दे देती है। अब पत्नी के पास में अगर पति के खिलाफ एविडेंस नहीं है तो वो क्या करती है, पति को उकसाती है, भड़काती है, पति को विवश कर देती है। तो पति क्या करते हैं, उसको धमकियां देते हैं, उसके साथ मार पिटाई कर देते हैं, उसके साथ में गलत कर देते हैं। और तब पत्नी अगर पति की गलती का एविडेंस बना लेती है, सबूत बना लेती है, तो यहाँ पे पति बुरी तरह से फंस सकते हैं। पति को यहाँ पे जेल हो सकती है, 1 महीने के लिए पति को जेल के अंदर जाना पड़ सकता है। पुलिस पति की अरेस्टिंग कर लेगी और पति के ऊपर 20,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो यहाँ पे पति को सतर्क रहना है, गलत पत्नी के साथ में नहीं करना है। तो ये जानकारी तो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मेन बात ये आती है कि पत्नी को आपके घर में रहने का अधिकार ना मिले और उसको मेंटेनेंस भी ना मिले, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों ये जानकारी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि पत्नी जो डीवीएन की डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है तो इसके अंतर्गत आपको कोई भी बेल वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। पुलिस बिना वजह आपकी अरेस्टिंग वगैरह इस केस के अंदर नहीं कर सकती है। वो तो प्रोटेक्शन वाले मामले के अंदर कर सकती है जब आप पत्नी के साथ में गलत करेंगे। नॉर्मली इस केस के अंदर कोई भी अरेस्टिंग नहीं होती है, कोई भी बेल वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये डर तो आपके मन से पूरी तरह से निकल गया होगा। तो आपको क्या करना है, जब पत्नी आपके ऊपर डीवीएन की डोमेस्टिक वायलेंस का केस करे, आपके पास में नोटिस आए, तो उस कोर्ट के अंदर आपको एक अच्छा वकील खड़ा करना है जिनके पास में इस फील्ड के अंदर एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिर उन वकील साहब को अपनी सारी स्टोरी आपको बताना है, आपके केस के अंदर क्या क्या हुआ है, कौन कौन से एविडेंस आपके पास में है। तो उन वकील साहब के द्वारा आपको डीवी केस के अंदर एक मजबूत रिप्लाई पेश करना है, यानी कि आपको एक ऐसा जवाब देना है जिससे आपकी गलती वहां पे बिल्कुल भी ना दिखे। फिर आगे आपको कोर्ट के अंदर इस बात के ऊपर बल देना है, पत्नी ने आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है, घरेलू हिंसा का केस किया है, तो इसका मतलब ये है कि पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा हुई है। तो पत्नी को जो भी अधिकार मिलेंगे वो घरेलू हिंसा को साबित करेगी कि उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है तभी मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, पत्नी से वहां पे एविडेंस मांगने हैं, कोर्ट के सामने बोलना है कि पत्नी जितने भी आरोप लगा रही है इन सारे आरोपों को साबित करे कि हमने उसके साथ में घरेलू हिंसा की है। तो वहां पे अगर पत्नी इन बातों को साबित नहीं करती है, उसके पास में अगर एविडेंस नहीं है, उसके साथ में अगर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है, तो उसको कोई भी अधिकार नहीं मिलेंगे, यानी कि उसको न तो मेंटेनेंस मिलेगा, न ही उसको घर में रहने का अधिकार मिलेगा। अगला आपको क्या करना है, पत्नी के खिलाफ जो भी एविडेंस आपके पास में है उन सारे एविडेंस को आपको कोर्ट के अंदर रखना है। अपने वकील साहब के द्वारा एविडेंस स्टेज के ऊपर कोर्ट को कन्विंस करना है कि ये पत्नी देखो खुद गलत है, ये इतनी गलत है, इसको हम कैसे रख सकते हैं, इसको रखना पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको रख लेंगे तो ये हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे ऊपर ये ऑलरेडी कई सारे झूठे केस फाइल कर रखी है,
अगर पत्नी ने सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह किया है तो वो भी आपको कोर्ट के अंदर बताना है कि पत्नी ने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह भी किया है, इसने हमें फंसाने की कई बार धमकियां भी दी है। तो इन सारी बातों को अगर आप वहाँ पे अच्छे से खुलासा करेंगे, जैसे आपको कन्विंस कर देंगे, तो वहाँ पे पत्नी की ही गलती नजर आएगी, पति के घर में रहने लायक नहीं है। अगर ये साथ में रहती है तो ये इनको और भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ पे पत्नी को घर में रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं मिलेगा अगर ये बात आप कोर्ट के अंदर साबित कर देंगे। इसी तरीके से आप पत्नी की गलती दिखाकर उसके मेंटेनेंस को भी रुकवा सकते हैं कि पत्नी गलत है तो इसको मेंटेनेंस क्यों मिलना चाहिए जब इसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस ही नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर आपकी ये जानकारी समझ में आ गई होगी। आपको ये करना है कि आपके खिलाफ कोई भी सबूत पत्नी को नहीं बनाने देना है। आप यहाँ पे कोई भी सबूत के अंदर गलत ना दिखे, ऐसा काम आपको करना है। अगर पत्नी आपके खिलाफ सबूत बना लेगी तब आपका नुकसान होगा, अन्यथा कोई भी नुकसान नहीं होगा। पत्नी को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। तो इस मैटर के अंदर और भी आपको जानकारी चाहिए, और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।